नमस्कार सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आई विश कि आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे। तो चलिए आज के रीडिंग में देखते हैं कि आपके लिए किस तरह की एनर्जी बनी हुई है और क्या कुछ है जो आप यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं। वेल यहाँ पर एक कार्ड आपने देखा है, क्या इस तरह की एनर्जी में है? अगर ये एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं तो डेफिनिटली ये कार्ड वापस आएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं जनरल रीडिंग में आपके लिए क्या यूनिवर्स यहाँ पर लेकर आए हैं, क्या कुछ आप यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कलेक्टिव एंड जर्नल रीडिंग में ओके, कोई चीटर पर्सन, कोई भगौड़ा, कोई किसी तरह का धोखा देने वाला, कोई चीटिंग करने वाला इंसान इस समय डरा हुआ है, कुछ तो लेकर भाग रहा है। एंड ऑफ कोर्स इसको डर है कि आप पकड़ लोगे। इसको पता है कि जो चीज़ें इसने चुराई हैं, आपका ध्यान है उसके ऊपर। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी कोई परिवार का हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा एक ड्रामा करने वाला इंसान होते हैं ना, जो व्यक्ति दिखावा कुछ और करना लेकिन अंदर से चीज़ें किसी और तरह से वो अ, करते हैं, मतलब अंदर से कुछ और होते हैं। ओके, यहाँ पर कार्ड्स सारे के सारे हम देख लेते हैं और क्या चीज़ें आ रही हैं आपके लिए। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत सारी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कुछ लोगों के बीच में। जी हाँ, ये वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने कभी आपके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल कर दी हैं। आज उनको किसी तरह का आपस में ही लड़ कर, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करके या आपस में किसी ना किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा इस समय लड़ाई झगड़े की एनर्जी को लेकर बैठे हैं। ये 3 तरह के लोग हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5 कुछ भी इनकी गिनती हो सकती है। किसी भी नंबर, मतलब 3, 4, 5 तरह के लोग हो सकते हैं। डिपेंड करता है आपके जीवन में कितने लोग हैं। बट हाँ, यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ जिन लोगों ने आपके खिलाफ कुछ प्लानिंग की, कुछ चीज़ें खराब करने की कोशिश करी है, आज वो आपस में ही लड़ कर मर रहे हैं। मर वैसे वाला नहीं रहे, बट हाँ, लड़ाई झगड़े इनके बीच में स्टार्ट हो चुके हैं, या फिर यूँ कह लें कि थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते जो हैं इनके खराब हो रहे हैं। ईगो क्लैशेज़ हैं, यहाँ पर 2 मेल हैं, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स एक फीमेल है। एक एम्प्रेस की पोजीशन पर, एक एज में बड़ा है, एक एज में सेम हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप, मुझे यहाँ पर कोई मेल पर्सन लग रहा है जो 50 प्लस हो सकता है, 52 या 49, 45 अराउंड, और कोई जो फीमेल है उसके पीछे 2 लोग हैं, 2 मेल पर्सनालिटी हैं। जी हाँ, यहाँ पर एम्प्रेस की पोजीशन पर आप बहुत चाहते हैं और बहुत अच्छे से इस महिला को रखना चाहते हैं। मुझे मेल एनर्जी ज़्यादा मिल रही है, ठीक है? अगेन यहाँ पर कोई ऐसा इंसान भी इनके जीवन में आ चुका है जो इस महिला को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुका है। जी हाँ, कर नहीं रहा, कर चुका है। आप काफ़ी नाराज़ हैं इस समय कि आपका रिश्ता किसी और की वजह से खराब हो रहा है, कोई और आ चुका है। एंड ऑफ कोर्स ये जो मेल पर्सन है वो आपसे छोटा है। अगेन मुझे लग रहा है यहाँ पर रिश्तों में पैसा आ चुका है, या रिश्तों में कुछ लालच को देख सकते हैं हम। मनी, स्टेबिलिटी, ये फीमेल यहाँ पर अपनी स्टेबिलिटी को चाहती है। ये आप अगर नहीं दोगे या आपने नहीं दी है, अगर आप फैमिली पर्सन हो, आपकी फैमिली है, यहाँ पर लोग हैं, और क्योंकि यहाँ पर मैरिड भी है, ठीक है? अगर फैमिली बनी हुई है, अगर आप सिर्फ और एक कनेक्शन रखना चाहते हैं प्यार का, जी हाँ, ये मुझे यहाँ पर मेल एनर्जी ज़्यादा मिल रही है। और अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कनेक्शन रखना चाहते हैं, बट ये नहीं रखना चाहते, इसको फैमिली चाहिए, ठीक है? शुरुआत आप
काफ़ी अच्छी आपने की, आप लोगों की काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई है, नो डाउट। लेकिन चीज़ें अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, मुश्किल हो चुकी है और इस तरह की सिचुएशन आप लोगों के बीच में बनी हुई है अभी तक। और मैं जो बोल रही हूँ कि यहाँ पर लड़-लड़ के आपस में मर रहे हैं और कर्मा बैकफ़ायर हुआ है, वो मैं आपको बताती हूँ, किस तरह के चीज़ें जो हैं, कब इनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं या हो गई हैं, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। सिचुएशन ये है कि 2 लोग हैं और 2 लोगों के बीच में 1 फीमेल है और दोनों ही चाहते हैं वो फीमेल मेरे पास आ जाए। दोनों ही लोग मैरिड हैं, आप या फिर वो थर्ड पार्टी भी मैरिड है। लेकिन ये जो फीमेल है अगेन ये या तो मैरिड है या डिवोर्सी है या विडो है या सिंगल पेरेंट्स है, मतलब बच्चे हैं इनके पास। ये चाहती है कि मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो मुझे फैमिली दे, जो मुझे सिक्योरिटी दे, जो मुझे चीट करके भागे नहीं, जो इन आउट नहीं करे। जी हाँ, जो जिसका जीवन में अगर आना-जाना लगा रहेगा तो वो इंसान इसको नहीं चाहिए। ये चाहती है कि ये एनर्जी मेरे ऊपर फ़ोकस रखे। अगर आपकी फैमिली है, देखो अगर आप ये मेल हो, ठीक है? और अगर आपकी फैमिली है, तो आप फैमिली के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस आपका बना हुआ है, बट वो नहीं चाहती, वो चाहती कंप्लीटली आप वहाँ से रिश्ता कट ऑफ करके आप इनके पास आ जाओ, और अगर आप ये नहीं दे रहे हो, मुझे लग रहा है कि यही यही चीज़ जो है आपके रिश्ते को ख़राब कर चुकी है। एंड ऑफ़ कोर्स ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर हो सकता है। जी हाँ, यहाँ पर ये बंदे की एंट्री हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं और आप इस समय काफ़ी परेशान हैं इसी बात को लेकर, आप चिंता में हैं कि वो इंसान कब जाएगा। ऐसे लग रहा है कि जैसे आप रिश्ते से बाहर होते जा रहे हैं, आपको नहीं जाना है, आपको स्टे करना है। आप इस महिला को अपने बहुत ज़्यादा करीब मानते हैं या आपको ऐसा लगता है कि ये फीमेल जो है, आपका पास्ट लाइफ़ का कनेक्शन है। आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, आप फिज़िकली बहुत इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आप नहीं चाहते, कतई नहीं चाहते कि ये बंदा जो है यहाँ पर इनके जीवन में रुके। अब बात ये है कि आप चाहते हैं ये लाइफ़ से जो है आउट हो जाए, बाहर चला जाए और आपका रास्ता जो है क्लियर हो जाए। पर ये फीमेल चाहती है कि जो मुझे शादी का प्रपोज़ल देगा, मैं उसके साथ रहूँगी। जी हाँ, तो कहीं न कहीं इस बंदे ने, ये इस इंसान ने जो भी है, इसने कोई न कोई इसको भरोसा दिलाया है, कुछ न कुछ ऐसा फैमिली का कुछ ऐसा बताया है। अगर इसकी भी फैमिली है, डेफ़िनेटली जो कि है, ये भी मैरिड है, तो ये चाहता है कि दोनों तरफ ही फैमिली बनाकर रखे या इससे भी शादी करे या फिर इसको ये है कि ये छोड़ कर आ सकता है। तो कोई न कोई चीज़ जो है इस महिला को इसकी तरफ खींच रही है, यानी कि आपकी फीमेल पार्टनर को, ठीक है? यही कारण है कि वो आपसे डिटैच हो रही है और इसकी तरफ जा रही है, राइट? ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर कट है, ये आपकी लव लाइफ़ से जुड़ी हुई हैं, जिसकी एनर्जी है। यहाँ पर आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, बैंक बैलेंस, पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ है आपके पास। बट कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर भी इस फीमेल को, यानी कि आपकी फीमेल पार्टनर को लगता है कि आप बहुत कंजूस हैं। जी हाँ, आप उस तरह से इनको ट्रीट नहीं करते हैं। अब ये जो इंसान है, ये चाहे इसके पास बहुत कम पैसा है या आपसे बहुत कम रिच है, बट ये उसके लिए इस तरह से चीज़ें करता है जैसे इसको एम्प्रेस की पोजीशन पर रखता है। इसको इसको लगता है कि ये सारी डिज़ायर्स और ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी कंप्लीट करेगा। जी हाँ, इसको ट्रस्ट दिलवाया गया है बाय दिस पर्सन कि ये उनकी टेक केयर करेगा और ऑलवेज़ इनके साथ रहेगा। तो ये फीमेल कंप्लीटली इनके ट्रैप में आ चुकी है या यूँ कहें इनकी तरफ अट्रैक्ट हो चुकी है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप चाहते हैं कि ये जो शुरुआत आपने की है, जो आपके मन में या दिल में जो इनके प्रति एक पैशन है, जो एक डिज़ायर्स है, वो आप ख़त्म नहीं होने देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इन्हीं के साथ जो है आपका रिश्ता बना रहे, नई शुरुआत, मतलब जो एंडिंग पॉइंट पर जा चुकी है। तो ये किसकी एनर्जी है भाई? यहाँ पर क्लियर कट है। देखो, आपको इन आउट बंद करना होगा या तो इनको कोई ना कोई सॉलिड आप
कमिटमेंट अगर नहीं देते हो तो ये आपके लाइफ में रुकना नहीं चाहती है। जी हाँ, ये रुकना नहीं चाहती है, ये डिस्ट्रैक्ट हो चुकी हैं या अदर चीज़ें इनकी लाइफ में और कुछ भी चल रही हैं। जी हाँ, ठीक है। आप चाहते हैं कि इनकी कम्युनिकेशन या यहाँ पर ये बातें या ये रिलेशन ख़त्म हो जाए, स्टॉप हो जाए बात, मतलब कम्युनिकेशन कट ऑफ करना चाहते हैं आप बेसिकली। मुझे लग रहा है कि आपने कई बार इस टॉपिक पर बात भी करी है और कभी-कभी आपने समझाने की कोशिश भी करी है, बट वो चीज़ें वैसे काम नहीं की गई। काम की जगह पर हो सकते हैं ये लोग आपके साथ जुड़े हुए। ये महिला हो सकती है, आप हो सकते हैं या ये थर्ड पार्टी हो सकती है। तो कोई ना कोई कनेक्शन यहाँ पर डेफ़िनेटली है। बहुत मुश्किल हो रहा है आपके लिए रिश्तों को सँभालना, डेफ़िनेटली ये एक रिश्ता, ओके? बाकी सब आपके जीवन में सही लग रहा है बट आप प्यार को लेकर अपने पर्सन को लेकर काफ़ी जगल कर रहे हैं। ये बात जो है आपकी लव लाइफ़ से जुड़ी हुई है, ठीक है? अब ये जिनको कर्मा बैकफायर हुआ है, जिनकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये कौन है? टावर, डेफ़िनिटली टावर चल रहा है। इन लोगों के आपस में मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। यहाँ कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जिसके कहने पर बहुत सारी चीज़ें सबने मिलकर करी। आज इन्हीं के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। सब लोग जो है इनके इंस्ट्रक्शन पर चल रहे थे। ये इंस्ट्रक्शन दे रही थी और कुछ लोगों के खिलाफ, यानी कि आपके खिलाफ या आपकी फैमिली के खिलाफ कुछ चीज़ें गलत बोली गई। मे बी आप इस तरह की एनर्जी में हो जो हर किसी को हैप्पी रखना चाहता है, हर किसी के लिए मैजिशियन बनना चाहता है। मत बनिए, मत बनिए। ठीक है, मैजिशियन नहीं बनना है क्योंकि आजकल लोग कदर नहीं करते। आप जितना किसी को खुश रखेंगे, उतना ही आपको जो है अलग कर दिया जाएगा। आपको आपके किए हुए गुड कर्मास का उसका रिप्लाई कैसे करते हैं लोग? बहुत ही बैडली रिप्लाई, बहुत गंदे तरीके से रिवॉर्ड देते हैं। सो दैट आपको मैजिशियन नहीं बनना है भाई सबके लिए। मैजिशियन बनेंगे तो आप टावर को फेस करेंगे, रिश्तों में हो सकता है। तो ये जो फीमेल है इसका कंट्रोल चलता है, चाहे घर के मेल पर्सन हो, फीमेल हो या कोई अदर वन हो, तो ये अपने अकॉर्डिंगली हमेशा चलाती रही है लोगों को। लेकिन आज जो है कुछ ऐसा हुआ है कि ये यहाँ पर आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं, आपस में ही, क्योंकि कुछ चीज़ें इनके जीवन में इस समय सही तो नहीं चल रही। यहाँ पर आपके खिलाफ जो इन्होंने एक मुहिम शुरू की थी या छेड़ी थी कि आपको किसी भी तरह बर्बाद करना है, आपको किसी भी तरह से एक सबकी नज़रों में या सबके सामने कुछ ऐसा प्रूफ करना है जैसे आप सही नहीं हो, आपके साथ कोई मेल-जोल नहीं रखे, कोई फैमिली में हो सकता है, एंटायर कहीं पर कुछ ऐसा हो सकता है, सर्कल में हो सकता है। तो कभी-कभी इंसान चिढ़ जाते हैं और अपने ही लोग चिढ़ जाते हैं, अपने ही लोग जो हैं खिलाफ हो जाते हैं। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बता रही है कि आप बहुत कुछ जान चुके हो, जिनके ऊपर आपने भरोसा किया। शायद इस फीमेल की एनर्जी को अब बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो कि ये चाहती क्या है। ये आप जैसा बनना चाहती है, आप जैसी चीज़ें या पहनावा या हूबहू वही चीज़ें करना चाहती है या अपनी लाइफ में ये इसको लगता है कि सबकी नज़रों में मेरी वाह-वाह हो या मुझे भी वैसे ही लोग चाहें या रिस्पेक्ट करें या मुझे पहचानें, पहचान बनाना है इसको। बट वैसा होगा नहीं, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत फायरी एनर्जी है, ये हाथ में तलवार लेकर बैठी होती है, बट दिखाती है बहुत इनोसेंट और बहुत सिंपल, साधारण वे में, बट वैसी है नहीं। अंदर में इसके बहुत कुछ छिपा हुआ है। हिडन एनर्जी इसके अंदर इतनी है कि ये चाहती कुछ और है, लेकिन दिखाना इसने कुछ और है। अब इनके आपस में लड़-लड़ के जो मरने वाली एनर्जी है वो ये है कि इसने जो तानाशाही की है या अपने हिसाब से लोगों को भटकाने की कोशिश की है या जो चीज़ें इन्होंने करवाई, मान लीजिए रिश्ते में है, तो इन्होंने सबको बोला तुम ऐसे इसके साथ ट्रीट करो, ये अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है या इसकी फैमिली से नहीं मिलना या ये चीज़ें हैं। तो जो चीज़ें दिखाई, जब आपने वहाँ से बिल्कुल साइड लाइन हो गए, आप वहाँ से वॉक अवे कर गए, निकल चुके ऐसी सिचुएशन से। भी भाड़ में जाओ तुम, कुछ भी करो, मेरी बला से मरो या जियो, कोई ऐसा रिश्ता भी हो सकता है। तो मैं इस टावर को भई
लात मारती हूँ, ठीक है? मतलब टिपिकली वर्ड्स अगर हम यूज़ करें कि भई ठीक है, नहीं कर रहा तो मत करें। तो आप वहाँ से आउट हो गए, आप अपनी पोज़ीशन पर सेम वहाँ पर बैठ चुके हैं। इन्होंने जो एक्शन आपके खिलाफ लिए थे, आज वही एक्शन इनके ऊपर भारी पड़ चुके हैं, रिवर्स बैकफ़ायर गए हैं। जो चीज़ें आपके खिलाफ पूरी दुनिया में ये ढिंढोरा पीट रहे थे, जी हाँ, ढिंढोरा पीट रहे थे, आप इस तरह से बुरे हो, ऐसे हो, वैसे हो, आज वो खुद उसी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे कलेश इनके जान को एक-दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, तुम्हारी वजह से ये हुआ, वो कहता है तुम्हारी वजह से हुआ। तो आपस में यही लड़ाई का मुद्दा है कि कोई भी ये जो रायता फैल चुका है, इसका भार जो है कोई भी अपने सिर पर नहीं लेना चाहता। सब अपना साइड लाइन निकलना चाहते हैं, सेफ साइड करके, भई मेरी वजह से नहीं ऐसा हुआ, तुमने गुस्सा दिखाया, तुम ऐसे कर रही थी या तुम ऐसे कर रहे थे, तुम्हारे बिहेवियर से सब कुछ बिगड़ गया। रिश्ते बनाना बहुत आसान है, निभाना उससे भी मुश्किल है और तोड़ना वो बहुत आसान है। लेकिन दोबारा से जोड़ना वो नामुमकिन होते हैं। मतलब बहुत ही खुशनसीब होंगे जिनके रिश्ते दोबारा से जुड़ते हैं और वैसे जुड़ते हैं। कहीं न कहीं वो एक लकीर खिंच जाती है। आईने में जब वो दरार नज़र आती है, तो पता चलता है कि यहाँ पर कुछ तो टूट चुका है। मतलब ये पूरा नहीं है, अधूरा है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं और आप अपनी एनर्जी में अब अच्छी तरह से आ चुके हो, अपने लोगों के साथ घूम फिर रहे हो या एन्जॉय कर रहे हो, तो कहीं न कहीं ये महिला देखकर या ये लोग और भी हैं इनके साथ, ये ज़्यादा ट्रैप हो रही है, ये फीमेल ज़्यादा ट्रैप हो रही है। क्योंकि इसी के कहने पर सब कुछ हो रहा था, लेकिन अब वो चाहती है कि संबंध, रिश्ते दोबारा से सही हो जाएँ। जी हाँ। दोबारा से सही हो जाएँ। वो चाहती है आपकी फैमिली का हिस्सा बनना, वो चाहती है कि रिश्ते फैमिली जैसे बन जाएँ। लेकिन जो दूसरे लोग हैं अब वो उनको वो चीज़ें करने के लिए मना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि भई अब जो है तुम हमें बुरा बनाकर खुद से अच्छा बनने के लिए तैयारी कर रही हो, खुद से अच्छा बनना चाहती हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आपस में ही ये लोग जो हैं इस समय लड़ते झगड़ते जा रहे हैं किसी ना किसी चीज़ को लेकर और यही इनको कर्मा मिला है, यही बैकफायर हुआ है। अकेलापन, अधूरापन बहुत ज़्यादा है इनके जीवन में। आप फिर सँभल गए हैं, आप फिर आगे बढ़ चुके हैं, अच्छी पोज़ीशन पर पहुँच चुके हैं, अपने आप को स्टेबल कर चुके हैं, आप उस एनर्जी को पीछे छोड़ चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, ये सब कुछ आपके जीवन में हो रहा है और लव लाइफ़ में क्या चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी एंड साइन्स सभी के सभी हैं। ये रीडिंग जर्नल है और सभी के लिए है। इसको क्लेम करना बिल्कुल नहीं भूलें।